हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम एक दिन आपके लिए स्पेशल हिंदी लेकर के आने वाले हैं, तो आज वो आपके लिए दिन आ गया है कि आज हम आपके लिए हिंदी की स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमारे 40 क्वेश्चन हैं जो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ये 40 क्वेश्चन तो आज हम आपको दे रहे हैं, लेकिन अगली बार आपको आने वाली जो क्लास आएगी तो उसमें आपको केवल 20 क्वेश्चन ही मिलेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पीडीएफ बनाने में कितना समय लगता है और क्वेश्चन छांटने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि मैं एक अकेला ही इंसान हूँ जो मैं इस सबको संभालता हूँ। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें कि गै और जय और छय और चय और टय इनमें से तालव्य, महाप्राण और घोष वर्ण कितने हैं, यह आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है 0 या फिर 1 या फिर 3 या फिर 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें से कौन से हैं, कितने हैं, यह आपको बताना है, आंसर करना है। इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं इसमें तालव्य वर्ण की कि हमारे तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं। देखिए, हमारे तालव्य वर्ण हैं, एक तो हो जाएगा हमारा च, एक हो जाएगा हमारा छ, एक हो जाएगा इसमें हमारा जय, एक हो जाएगा इसमें हमारा झ, एक इसमें हो जाएगा व, एक हो जाएगा इसमें हमारा ई, छोटी ई, बड़ी ई, और एक आ जाएगा इसमें हमारा श, और एक आ जाएगा इसमें हमारा ये हमारे तालव्य वर्ण होते हैं। अब इसमें देखिए बात कर लेते हैं महाप्राण की कि महाप्राण महाप्राण में क्या होते हैं। महाप्राण होते हैं हमारे दूसरा और चौथा, हमारे महाप्राण होते हैं दूसरा चौथा, इसमें क्या होते हैं महाप्राण। बात कर लेते हैं हम घोष में कि घोष कौन कौन से वर्ण होते हैं। ये होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। ये कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा, ये इसमें घोष वर्ण होते हैं। देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें देखो चौथा तो इसमें भी दे रखा है और चौथा इसमें भी दे रखा है। अब इसमें देखिए चौथा इसमें भी, चौथा इसमें, दोनों में कॉमन है। अब इसमें देखिएगा कि इसमें से चौथा वर्ण कौन सा है, ये भी नहीं होगा, ये भी चौथा वर्ण नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। इनमें से कोई सा भी हमारा चौथा वर्ण नहीं है, तो इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन आ जाएगा इसमें हमारा 0, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 दिया गया है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूप से वर्ण विक्षेपण वाला शब्द है। आपको बताना है कि पूर्ण रूप से जो सही, जिसका सही वर्ण विच्छेद है, वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। मातृभूमि का हमें इसमें वर्ण विच्छेद करना है, कैसे करना है, चलिए करिएगा। बताइएगा इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, या फिर डी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, अब पहले हम आपको इसका वर्ण विक्षेपण करके देते हैं, इसका वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। देखिए, इसमें मैं के नीचे हलंत जरूर लगेगा। फिर इसमें से हमने इसमें आ निकाला, आ निकालने के बाद फिर इसमें हमने फिर तय, तय के नीचे फिर हलंत लगाया, फिर ऋषि, फिर इसके बाद इसमें हमने ए निकालेंगे, इसके बाद हम इसमें ए, फिर इसके बाद इसमें आ जाएगा ऋषि, ऋषि के बाद आएगा इसमें हमारा भय, भय के बाद इसमें फिर हलंत रहेगा, फिर इसके बाद बड़ा ऊ, फिर इसके बाद हमारा इसमें आएगा मैं, फिर हलंत रहेगा, फिर इसमें आएगा छोटी ई, इसमें आएगा छोटी ई। ये हमारा इसका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये कौन सा ऑप्शन बनने वाला है। मैं, हलंत, तय, फिर ऋषि, फिर वह, फिर ऊ, फिर मैं, फिर ई। इसमें ऑप्शन नंबर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि दिया है कि एक हमारा वर्ड दिया गया है, आप बताइएगा वृष्टि, वृष्टि, वृष्टि का वर्ण विक्षेपण आप क्या करेंगे, ये आपको करना है।
बताइएगा कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, वह, फिर हलन, फिर इसके फिर ऋषि, फिर इसके बाद इसमें क्या करना है, फिर प्लस लगाएंगे। इसमें प्लस लगाने के बाद फिर इसमें आपको करना है से, फिर इसके नीचे फिर हलंत लगाएंगे, फिर इसके बाद आपको टे, फिर इसके नीचे हलंत रहेगा, फिर इसके बाद आ जाएगा ई, छोटी ई इसमें आ जाएगा। ये इसका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। चलिए देखिए एक क्वेश्चन आपको लगाना है सक्षम का। देखिए आपको करना है सक्षम, सक्षम का वर्ण विक्षेपण करना है आपको। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें से, फिर हलंत लगेगा, फिर इसके बाद ए, फिर इसमें, फिर इसके बाद इसमें क्या करना है आपको कै के बाद क्या आता है इसमें से, फिर इसके बाद इसमें से निकलेगा, फिर इसके बाद इसमें आ जाएगा मैं, इसके बाद क्या आएगा इसमें मैं, और मैं के बाद फिर इसमें आ जाएगा ए। ये सक्षम का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। देखिए क्या जो बनता है हमारे, ये वाला 6 जो बनता है, ये हमारा कै प्लस से, कै प्लस से के योग से बन मिलकर के बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा, और क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है इसमें, इस शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा नहीं है। आपको बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों, अंगूठा और सिर ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे पुल्लिंग है, ये हमारे बिल्कुल सही है। अब देखिए हाथ और पैर ये भी हमारे दोनों पुल्लिंग हैं, ये भी सही है। अब दे रखा है इसमें आंख और कान, ये दोनों पुल्लिंग है, नहीं, इसमें आंख हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग और कान हो जाएगा इसमें हमारा पुल्लिंग। तो ये जोड़ा हमारा इसमें गलत हो जाएगा, तो ये भी हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। वहाँ और जांग ये हमारे दोनों कैसे हैं, ये स्त्रीलिंग है, तो ये भी दोनों सही है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर सी इसमें ये गलत हो जाएगा। देखिए जैसे कि एक और आते हैं, इसमें हम बात कर लेते हैं। इसमें एक आ जाता है हमारा नस, ये हमारा कैसा है, ये हमारा स्त्रीलिंग है। एक आ जाता है हमारा हड्डी, हड्डी ये भी हमारा कैसा है, ये भी हमारा स्त्रीलिंग है। एक आता है कोहनी, ये भी हमारा स्त्रीलिंग है, ये भी हमारा कैसा है, स्त्रीलिंग है। एक आ जाता है हमारा जीभ, एक क्या आ जाता है जीभ, ये भी हमारा स्त्रीलिंग है। और देखिए बात कर लेते हैं पुल्लिंग की। जैसे कि इसमें आ जाता है एक, देखिए पुल्लिंग में क्या आ जाता है पुखराज, कुछ पुल्लिंग शब्द है ये, इनको भी आप याद कर लेना। ये क्या है पुखराज, पुखराज ये क्या शब्द है, ये भी एक पुल्लिंग शब्द है। एक आ जाता है हीरा, ये भी एक पुल्लिंग शब्द है। एक आ जाता है हमारा मोती, मोती हमारा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं आता है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। एक आता है मूंगा, मूंगा ये भी कैसा है हमारा स्त्रीलिंग है। अब देखिए एक शब्द है हमारा एकाकी, क्या है एकाकी, ये कैसा है हमारा एक स्त्रीलिंग है। और इसका जो हमारा, ये हमारा कैसा शब्द है, ये हमारा सॉरी पुल्लिंग शब्द है, और इसका हमें स्त्रीलिंग बनाना है, तो इसका स्त्रीलिंग बनेगा एकाकिनी। पुल्लिंग शब्द क्या बन जाएगा इसका, स्त्रीलिंग क्या बनेगा इसका, एकाकिनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका वचन चेंज हो जाता है। जैसे कि बेटा, काका, चाचा, फूफा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें आंसर क्या करेंगे आप, आंसर दीजिएगा इसमें आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो हमारा आंसर होने वाला है, आप आंसर बताइएगा। देखिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बेटा, बेटा क्या हो जाता है, बेटे भी हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं कि बेटे, ये इसका चेंज हो जाता है। काका काकाओं नहीं करेंगे, चाचाओं नहीं करेंगे, फूफाओं नहीं करेंगे कि फूफाओं आ गए चाचा आ गए, नहीं, इसमें केवल ये चेंज कभी नहीं होंगे, ये हमेशा सदैव ऐसे ही रहते हैं। अब जैसे कि अब देखिए कुछ शब्द हैं, जैसे कि इस कुछ शब्द, एक शब्द है लता, लता, लता का हो जाएगा जैसे कि लताएं, लता का क्या हो जाएगा, लताएं।
ये कैसा शब्द हो गया, ये इसका जो है बहुवचन रूप बन गया है। अब देखिए जैसे कि है कुटी, कुटी है तो कुटी का क्या हो जाएगा, कुटियां, क्या हो जाएगा, कुटियां, कुटी का हो जाएगा कुटियां, कुटी का कुटियां हो जाएगा। अब जैसे कि दे रखा कि बधू, बधू, बधू का क्या हो जाएगा, बधुएं, इसका क्या हो जाएगा, बधुएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए खिलौने खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है। आपको बताना है कि इसमें हमें कर्ता देखना है कि इसमें कर्ता कौन सा दिया गया है। हमारा वाक्य दिया गया है मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए खिलौने खरीदने हैं, बताइएगा इसमें कर्ता कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें जो कर्ता होने वाला है आप बताइएगा इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए इसमें कर्ता हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो इस कार्य को करता है वो क्या कहलाता है, कर्ता। कार्य को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। कौन खरीदेगा, मुझे, यानी कि खरीद कौन रहा, मैं खरीद रहा हूं, तो इसलिए ये हमारा कर्ता हो जाएगा। देखिए वाक्य को करने वाला ही कर्ता कहलाता है, वाक्य को करने वाला, वाक्य को करने वाला या हो जाएगा इसमें वाक्य में काम करने वाला, क्या हो जाएगा, वाक्य में काम करने वाला, काम करने वाला, वाक्य में काम करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। आपको बताना है कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम को, या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम को, या फिर आपको बताना है प्रश्नवाचक सर्वनाम को, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, 5 इसमें आपको दिए गए हैं, बताइएगा इसमें क्या होगा। देखिए जो संकेतवाचक सर्वनाम कहता है ये कहलाता है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखिए इसमें दे रखा है कि इसका वाक्य हो जाएगा वे लोग गांव से हैं, क्या है, कौन से लोग, वे लोग गांव से हैं, वे लोग गांव से, वे लोग गांव से हैं, ये क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा कि वो लोग कहाँ से हैं, गांव से हैं। अब जैसे कि अब इसमें दे रखा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम दे रखा है कि प्रश्नवाचक कैसा होता है। प्रश्नवाचक देखिए किसी से प्रश्न करना उसको ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे है। तुम, जैसे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब जैसे कि अनिश्चय की बात कर लेते हैं हम। अनिश्चय में क्या होता है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी कि घर में कोई आया है, ऐसे कोई वाक्य आ जाते हैं तो उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये क्या है, अनिश्चय है कि दरवाजे पे कोई खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया है, आपको बताना है कि गिरना, या फिर उड़ना, या फिर सुनना, या फिर जगना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है ये आपको बताना है। देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुनना ही एक हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है। अब देखिए जैसे कि गिरना आपको दिया गया है, इसमें गिरना, गिरना ये कैसी है, हमारी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। गिरना कैसी है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। और गिराना ये हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। और गिरवाना
ये हमारी तृतीय प्रश्नार्थक क्रिया है। अब जैसे कि उड़ना प्रथम, उड़ाना द्वितीय और उड़वाना ये हमारी तृतीय है, यानी कि तीसरी प्रश्नार्थक क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किस वाक्य में पर्याय विशेषण नहीं है। आपको बताना है कि पर्याय विशेषण किस वाक्य में नहीं है। कि मुझे तो थोड़ी सी भूख है, मुझे थोड़ी ही भूख है, पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें। और दूसरा वाक्य क्या दिया गया है, बच्चे समझदार हो गए हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं। अब आपको बताना है कि अरे बहुत सुंदर फूल है। अब आपको तीसरा और चौथा ऑप्शन देना है कि आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें आंसर क्या होगा। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चे समझदार हो गए हैं। बच्चे समझदार हो गए, ये कैसा है कि ये गुणवाचक है। ये कैसा है, गुणवाचक। गुणवाचक, ये कैसा विशेषण है, इसमें गुणवाचक विशेषण है। देखिए प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण होता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता विशेषण की विशेषता बताने वाले को, विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रविशेषण की पहचानिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण को पहचानिए। देखिए इसमें दिया गया है कि कश्मीरी 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 सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ये आपको बताना है कि इसमें प्रविशेषण को छांटना है कि इसमें कौन सा प्रविशेषण हो जाएगा, कश्मीरी, लाल या फिर सेब या फिर सिंदूरी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कि प्रविशेषण क्या होगा। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी कि सिंदूरी। सिंदूरी किसकी विशेषता बताया, यानी कि लाल की विशेषता बताता है वो सिंदूरी, तो वो कैसा हो गया, प्रविशेषण हो गया। सिंदूरी का मतलब क्या होता है, सिंदूरी का मतलब होता है हल्के पीले रंग का। कैसा, हल्के 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 पीले रंग का, हल्के पीले रंग का ये हमारा प्रविशेषण का कार्य करेगा सिंदूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, अगला क्वेश्चन दिया गया है अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा है। आपको बताना है कि अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा है। अति रंजीत या फिर रंजीत या फिर अतिरंजनी या फिर अतिरंजित या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी, अति रंजित। आपको ये ध्यान रखना है कि अति रंजित। देखिए एक होता है हमारा अंकुर, एक होता है हमारा ये अंकुर, इसका क्या हो जाता है अंकुरित। क्या होता है, अंकुरित। इसका विशेषण अंकुरित। अंकुरित ये इसका विशेषण हो जाता। एक हो जाता है अनुशासन। क्या है, एक आता अनुशासन, अनुशासन। इसका क्या हो जाता है हमारा अनुशासित, अनुशासित। इसका क्या हो जाता है अनुशासित। इसका हो जाता है हमारा अनुशासित, अनुशासित।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि सभा में 50 लोग थे, वाक्य में कौन सा विशेषण है? आपको बताना है कि सभा में 50 लोग थे, वाक्य में कौन सा विशेषण है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर दिया गया है निश्चित संख्यावाचक, समुदायवाचक, अनिश्चित वाचक या फिर परिमाणवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें कौन सा विशेषण है। देखिए इसमें जो दे रखा है अनिश्चित, ये भी संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए बताइएगा इसमें आंसर क्या होने वाला है। आपको आंसर करना है कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, कि पता नहीं कितने लोग थे, उसमें 50 लोग थे, पता नहीं कितने थे। जैसे कि निश्चित दे रखा है कि हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है कि निश्चित संख्यावाचक, जैसे कि 4 आदमी जा रहे हैं, 4 आदमी, 4 आदमी जा रहे हैं। निश्चित है कि कितने वाक्य कितने आदमी हैं? 4 आदमी। अब समुदाय में जैसे कि दोनों भाई खा रहे हैं, दोनों भाई खा रहे हैं। समुदाय में तो कि दोनों दोनों भाई खा रहे हैं। अब जैसे कि अब देखिए परिमाण में बात कर लेते हैं कि 1 किलो चावल ले आना, 1 किलो चावल ले आना, 1 किलो चावल ले आना। ये कैसा परिमाणवाचक, यानी कि तुम जिसकी जिसको हम नाप तोल सकते हैं वो परिमाण में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अरे, हे, ए, ओ इत्यादि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अव्यय हैं? ये आपको बताना है कि इसमें ये किस प्रकार के अव्यय हैं, ये आपको बताना है। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसे कि दे रखे इसमें संबोधक अव्यय या फिर शोषक बोधक अव्यय या फिर हर्ष बोधक अव्यय या फिर आश्चर्य बोधक अव्यय या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी। ऑप्शन नंबर डी। अरे तुम यहाँ कैसे? वैसे जैसे कि वाक्य दे रखा है कि अरे तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे। अब दे रखा है इसमें कि एक दे रखा है कि हर्षवाचक, हर्षवाचक में जैसे कि आहा क्या स्वादिष्ट भोजन है, आहा क्या स्वादिष्ट भोजन है। अब देखिए शोकबोधक दे रखा है कि हाय मेरा तो घर लुट गया। शोकबोधक में दे रखा है कि हाय मेरा तो घर लुट गया। संबोधक था ओ बच्चों खेलना बंद करो। जैसे कि ओ बच्चों, संबोधक ओ बच्चों खेलना बंद करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 दे रखा है। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? इस वाक्य में इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, यह आपको बताना है कि आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, आपको आंसर करना है। स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक या फिर परिमाणवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये रीतिवाचक का उदाहरण है। देखिए जैसे कि स्थानवाचक वह लड़का वहां बैठा है, वह लड़का वहां बैठा है, वह लड़का वह लड़का वहां बैठा है, वहां बैठा है। ये कैसा हो जाएगा हमारा स्थानवाचक। कालवाचक क्या हो जाता है? वह अभी आ रहे हैं,
कालवाचक वह अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये कैसा हो जाएगा हमारा कालवाचक। परिमाणवाचक हो जाएगा पानी या फिर दूध। ये सब हमारे परिमाणवाचक में आते हैं। देखिए जैसे कि वाक्य कर लेते हैं हम एक इसका कि दूध कम है, दूध कम है। ये कैसा है, ये एक हमारा परिमाण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है। दीपावली, दिवाली, द्विवेदी या फिर द्रोण या फिर डी ऑप्शन दे रखा है धरित्री या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि इसमें कौन सा तद्भव है। दिवाली, द्रोण, धरित्री या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आंसर क्या होगा, इसमें आपको आंसर करना है। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीपावली। ऑप्शन नंबर ए दीपावली। ये कैसा है हमारा तत्भव शब्द है। ये भी हमारा तत्सम है, ये भी, ये तीनों शब्द हमारे कैसे हैं तत्सम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है। ये आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है। ये आपको इसका आंसर करना है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है। ये आपको बताना है उप या फिर कुल या फिर ना या फिर पर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें कौन सा अरबी फारसी का है। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें ना उपसर्ग जो है ये हमारा कैसा है अरबी फारसी का उपसर्ग है। जैसे कि नापसंद और ना समझ, ये कैसा है, ये इसके उदाहरण है। जैसे कि देखिए उप के उदाहरण देख लेते हैं हम। देखिए बात कर लेते हैं हम ना की। जैसे कि नापसंद, नापसंद ये किसका उदाहरण है, ये हमारा अरबी फारसी का उदाहरण है। जैसे कि ना समझ, ना समझ। अब देखिए बात कर लेते हैं उप की। जैसे कि उपदेश, उपदेश और एक दे रखा है जैसे कि उपहार, उपहार। अब बात कर लेते हैं कुल की। जैसे कि कु, आंचल। जैसे कि दे रखा है कि कुआंचल या फिर इसमें एक दे रखा है कि जैसे कि कुचाल। बात कर लेते हैं कि कुमार्ग, कुमार्ग। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या दे रखा है इसमें पर की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि परोपकार, परोपकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि निम्न इनमें से कनिष्ठ शब्द का कौन सा प्रत्यय उपयुक्त हुआ है। आपको बताना है कि कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय जो है उपयुक्त हुआ है। ये आपको बताना है कि इष्ट या इष्ट या फिर इष्ट, उपयुक्त, सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा ऑप्शन नंबर 5 दिए गए हैं, आपको इनमें आंसर करना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए इसमें जो उपसर्ग लगा है ये हमारा इसमें लगा है ऑप्शन नंबर सी का लगा, यानी कि इष्ट। उपसर्ग होते हैं, सॉरी प्रत्यय जो लगा है इसमें हमारा ये लगा है हमारा इष्ट। देखिए प्रत्यय जो हमारे शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग जो शब्द से पहले लगते हैं, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्वेच्छा का संधि विच्छेद कौन सा है। आपको बताना है कि स्वेच्छा का संधि विच्छेद कौन सा है। यह आपको आंसर करना है कि स्वेच्छा का संधि विच्छेद कौन सा है। सु प्लस इच्छा या फिर सु प्लस इच्छा या फिर स्व प्लस इच्छा या फिर स्व प्लस इच्छा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें हमारा
सी, यानी कि स्व प्लस इच्छा। ये इसमें संधि कौन सी है? इसमें संधि हमारी है गुणवाचक, सॉरी गुण संधि है इसमें, गुणवाचक नहीं, गुण संधि इसमें हमारी हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। गुण संधि इसमें हमारी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, घुड़दौड़, मात्र हंता या फिर जल समाधि में कौन सा समास है? आपको बताना है कि घुड़दौड़, मात्र हंता या फिर जल समाधि में कौन सा समास है। ये आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शन दिया गया है इसमें कर्मधारय समास, या फिर तत्पुरुष समास, या फिर बहुव्रीहि समास, या फिर द्विगु, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर करिएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इन सभी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 है, कि स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा? आपको बताना है कि स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा। कुजाति, विजाति, सुजाति, या फिर अजाति, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हो जाएगा हमारा बी। बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि विधिक का पर्यायवाची कौन सा है? आपको बताना है कि विधिक का पर्यायवाची कौन सा है। यह आपको आंसर करना है। उल्टी दिशा, वैदिक, या फिर कानूनी, या फिर ज्ञात, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए विधिक होता हमारा कानूनी। ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें हमारा, कि धनु का मतलब क्या होता है? आपको बताना है कि धनु का मतलब क्या होता है। अंक, अर्थ, या फिर स्वार्थ, या फिर कोष, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा धनु का अर्थ क्या होता है। देखिए धनु का अर्थ रहता है इसमें हमारा, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा अर्थ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनु अर्थ मतलब संपत्ति या फिर योग, यानी कि मुद्रा के रूप में जो भी प्रयोग हो तो वो अर्थ हो जाता है, जैसे कि धनु। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें हमारा, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। यानी कि ऑप्शन दे रखा है इसमें, विधुर, विपतिक, या फिर यौगिक, या फिर अपत्निक। बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर करना है आपको कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपत्निक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए विदुर, विदुर क्या होता है? जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, वो क्या होता है हमारा? विदुर। अब देखिए एक दे रखा वियोगी, वियोगी होता है विरह में दुखी व्यक्ति। विरह में दुखी व्यक्ति क्या होता है? ये हो जाता है हमारा योगी। अब देखिए जैसे कि एक दे रखा है इसमें अवीरा, अवीरा क्या होता है? अवीरा होता है जिसका न पति और न ही पुत्र हो, वो क्या होता है? अवीरा। जिसका पुत्र और पति न हो उसको क्या क्या कहते हैं? अवीरा। उसको क्या कहते हैं? अवीरा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। इसमें क्या आंसर करना है ये आपको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है इसमें हमारा, कि जहां प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, रचना के आधार पर वाक्य है। ये आपको बताना है कि ये रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है। आज्ञावाचक, निषेधवाचक, या फिर विधानवाचक, या फिर सरल वाक्य है इसमें, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कैसा वाक्य है, कि यहाँ प्रदर्शनिक वस्तु को छूना मना है। आपको बताना है कि ऑप्शन बताइएगा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। अगर देखिए अगर हम अर्थ के आधार पर देखें, अर्थ के आधार पर, तो ये हमारा वाक्य कैसा हो जाएगा?
अर्थ के आधार पर हमारा हो जाएगा ये निषेधवाचक। अर्थ के आधार पर कैसा हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य है। लेकिन हमें क्या देखना है? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर कैसा है ये? निषेधवाचक वाक्य है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें कि इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है, यानी कि वो अलग अलग होता है, ये आपको बताना है। लूट, डोंगरी, डंग, अवतार या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें आंसर क्या होगा। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी, यानी कि डोंगरी। देखिए हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? एक छोटी पहाड़ी। और अंग्रेजी में क्या होता है इसका अर्थ? एक कपड़ा। देखिए हिंदी में क्या होता है इसका अर्थ? हिंदी में होता है इसका एक छोटी पहाड़ी। एक छोटी पहाड़ी। एक छोटी पहाड़ी। और अंग्रेजी में इसका अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी में हो जाता है कि कपड़े। अंग्रेजी में क्या होते हैं? कपड़े। ये इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे कि सन का होता है जूट और एक सन होता है, इसका होता है साल। देखिए मैं लिख देता हूँ, ये सन और एक होता है ये वाला सन, जो नेक के नीचे हलंत लगा होता है, ये वाला। देखिए इसका तो अर्थ होता है हमारा जूट और इसका अर्थ होता है हमारा साल। ये हमारा इसका अर्थ हो जाता है साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। आपको बताना है कि इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। जैसे कि अनेक देखने योग्य दृश्य स्थल भारत में है, ये पहला ऑप्शन इसमें हमारा हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसमें बी दे रखा है कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। या फिर ऑप्शन सी, भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं। या फिर ऑप्शन डी, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। ये आपको बताना है कि इसमें क्या आंसर हो जाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर इसमें डी, इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है और इसका आंसर देना है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ऑप्शन नंबर बी। देखिए दर्शनीय का मतलब क्या होता है? ये होता है हमारा कि देखने योग्य। क्या होता है? देखने योग्य। ऐसा कोई स्थल जो हमारे देखने योग्य है, वो क्या कहलाता है? दर्शनीय कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य कौन सा है कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ये क्या दे रखा है? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ऑप्शन दे रखा है इसमें बी कि वह घूमने जा रही है। और ऑप्शन सी, वह पढ़ रहा था। मैं बाहर जाऊंगी। या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ये हमारा पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है कि एक काम समाप्त होने के बाद जब काम समाप्त हो जाता है तो वो पूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। यानी कि जैसे कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, हमने जो पहला काम कर रहे थे वो हमारा काम खत्म कर दिया और अब हम केवल पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे कि ये दे रखा, वह घूमने जा रही है। वह घूमने जा रही है, अभी जा ही रही है। तो ये क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। अब इसमें देखिए अगला दे रखा है कि वह पढ़ रहा था। पढ़ रहा था, अभी अभी पढ़ रहा था। जब वो गया देखने को तो वह पढ़ रहा था। तो ये हो जाता हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। वह बाहर जाएगी, अभी गई नहीं है, जाएगी। सामान्य भविष्य काल। ये कैसा हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल।
ये हो जाएगा हमारा सामान्य भविष्यकाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा इसमें उसने अपने भाई को पढ़ाया। इस वाक्य में वाच्य कौन सा है, ये आपको बताना है कि वाच्य का कौन सा प्रकार है। ये आपको बताना है कर्म वाच्य, कृत वाच्य या फिर भाव वाच्य या फिर उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर करिएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, उसने अपने भाई को पढ़ाया, इसमें हमारा हो जाएगा कृत वाच्य, यानी कि उसने अपने भाई को पढ़ाया। अब देखिए जैसे कि भाव वाच्य है, भाव वाच्य में क्या हो जाता कि मरीज से चला नहीं जाता, मरीज से चला नहीं जाता, मरीज से चला नहीं जाता। मरीज से चला नहीं जाता। कर्मवाच्य क्या होता है, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, यानी किसी के द्वारा कार्य को किया गया, वो क्या कहलाता है, कर्मवाच्य कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28, ये क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है हमारा कि काक पद का उपयोग कब होता है। आपको बताना है कि काक पद का उपयोग कब होता है। बार बार एक ही बात के लिए, या फिर छूटे हुए अंश के लिए, या फिर वाक्य के बीच में विराम लेने पर, या फिर शोक प्रकट करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा छूटे हुए अंश के लिए। काकपद इसको हम देखिए कहते हैं हंस पद भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, हंस पद भी इसको हम कहते हैं। इसको हम हंस पद भी कहते हैं, या फिर हम इसको एक कहते हैं त्रुटि बोधक, त्रुटि बोधक, त्रुटि बोधक, ये भी हम इसको कहते हैं। जैसे कि एक वाक्य लिख लेते हैं कि राम में रहता है। अब देखिए इसमें ये हमारा यहाँ पर छूट गया है, ये इसका चिन्ह होता है। कहाँ रहता है, शहर में रहता है। राम कहाँ रहता है, शहर में रहता है, ये यहाँ पर हमें लिखना था, लेकिन ये हमारा गलती है, त्रुटि बस हमारा छूट गया था। क्या रह छूट गया था, हमारा शहर। तो ये हमने त्रुटिबोधक चिन्ह लगाया और उसके बाद हमने ऊपर लिख दिया, तो ये हमारा वाक्य शुद्ध हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है। यह आपको बताना है कि कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत प्यार होना, भेद प्रकट होना, धोखा देना, या फिर पछताना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आंसर क्या होगा इसमें। देखिए कलाई खुलना ऑप्शन हो जाएगा हमारा भेद प्रकट होना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बहुत प्यार होना, बहुत प्यार होना ये क्या होता है, ये होता है हमारा आंखों का तारा होना। और ये कहता है हमारा धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, ये क्या होता है, धोखा देना। या फिर पछताना, हाथ मलना, ये हमारा हो जाता है पछताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया हमारा 29 कि माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं। रे से ले, या फिर आदि कोमल वर्ण, या फिर बी ऑप्शन दे रखा है कि ऊष्म वर्ण वाले, या फिर आपको दे रखा है समावयुक्त बड़े शब्द वाले, या फिर है से ठे वर्ण, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रैसे ल आदि कोमल वर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें बहाना में कौन सा गण रूप है। आपको बताना है कि बहाना में कौन सा गण रूप है, ये आपको आंसर करना है। देखिए इसमें इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे उस सूत्र को। यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा।
ये माता राजभान ये माता राजभान सलगा। ये इसका सूत्र है। देखिए इसमें कैसा लिखा गया है, इसमें करना कुछ नहीं होता, पहले हम इसको ये 3 वर्ण लिख लेते हैं हम कि यह और मैं और ता, यह माँ ता, यह माँ ता। ये हमने इसमें 3 वर्ण ले लिए, ये हमने इसमें 3 वर्ण ले लिए हैं। फिर उसके बाद आपको इसमें से क्या करना है, इसमें से पहला वर्ण छोड़ देना है, फिर उसके बाद इसमें से फिर 2 वर्ण ये वाले ले लेने हैं। यानी कि हमें 3-3 का जोड़ा करना है। जैसे कि मातारा क्या है, मा ता रा। और फिर इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, फिर इसमें से ये वाला छोड़ देना है, फिर इसमें हमें ता रा जा क्या करना है, ता रा जा, ये हम इसमें ले लेंगे। चलिए अगला देखिएगा। अब इसमें हम क्या करना है, इसमें से तय वाला छोड़ देना है। अब इसमें रा जा भा, रा जा भा। फिर इसी प्रकार से इसमें से हमें क्या क्या करना है, तय वाला छोड़ेंगे और जय भय न, जय भान, जा भान, ये हमें इसको ले लेंगे। फिर इसके बाद अब इसमें हम जा को छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसे लेंगे भा न से। क्या करना है फिर इसके बाद, भा न से। फिर इसके बाद अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसको छोड़ेंगे, अब इसको और इसको ले लेंगे, न से ले, न से ले। फिर इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, अब इसको छोड़ देंगे, अब इन तीनों को ले लेंगे, से ले गे आ, से ले गा। अब देखिए इसमें हम मात्रा लगा लेते हैं कि मात्रा कैसे लगाते हैं। यह सिंगल, यहाँ डबल लगेगी और यहाँ भी डबल लगेगी। अब इसमें भी डबल, इसमें भी डबल, इसमें भी डबल, डबल डबल सिंगल, डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी, ये भी। अब यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल और यहाँ भी डबल। अब देखिए जैसे कि इसका हम, ये हमारा जो वर्ण है बहाना, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा या माता। ये कौन सा आ जाएगा, यह माता, मतलब ऑप्शन नंबर सी, जगड़ में ये आ जाएगा। अब जैसे कि इसमें देखिए कोई ऐसा शब्द लिखिएगा जैसे कि आज़ादी, आज़ादी डबल डबल डबल। अब देखिए जैसे कि इसमें लिखता है तारा जा, तारा जा यानी कि आज़ाद, आज़ाद ये इसमें हो जाएगा। इसी तरह से इनके सभी के वर्ण हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें हमारा, अगला क्वेश्चन दिया गया पूत कपूत, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, आपको अलंकार बताना है कि इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, या फिर प्रत्यानुप्रास, या फिर लाटानुप्रास। बताइएगा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा लटा अनुप्रास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, अगला क्वेश्चन दिया कि आदिकाल का संभावित समय आरंभ कौन सा माना जाता है। आपको बताना है कि जब आदिकाल आरंभ हुआ था उसका समय अवधि कौन सी है, ये आपको बताना है। 1375 से 1700 तक, या फिर 1700 से 1900, 1900 से अब तक, या फिर 1050 से 1375 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा हमारा 1050 से 1375, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट भाषा में हैं? आपको बताना है कि विद्यापति द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं अवहट में कितने लिखे गए हैं, ये आपको बताना है। 2, 4, 6, 8 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कितने ऐसे ग्रंथ हैं जो इनके अवहट भाषा में लिखे गए हैं। देखिए वो ग्रंथ हैं हमारे, ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वो 2 कौन कौन से हैं? पहला तो आता है कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। दूसरा इसमें आ जाता है कीर्ति लता। क्या आता है? कीर्ति कीर्ति लता। ये इसके दोनों राइट हो जाएंगी जो हमारे अवध भाषा में लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। देखिए एक लिखा है इन्होंने जो संस्कृत भाषा में लिखे हैं। संस्कृत में कौन कौन से लिखे हैं? एक लिखा है इसमें उन्होंने पुरुष परीक्षा, पुरुष पुरुष परीक्षा। ये कैसी भाषा में लिखा है? ये हमारा इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है। एक आता है भू परिक्रमा। क्या था? भू परिक्रमा। भू परिक्रमा ये कैसा लिखा है? ये भी हमारा इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है। एक आता मैथिली भाषा में। मैथिली में कौन सा लिखा है? इन्होंने लिखा है पदावली। पदावली ये मैथिली भाषा में लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है इसमें वाल्मीकि, सरहप्पा, स्वयंभू या फिर असाइत या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? देखिए इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा सी आंसर, यानी कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आदि कवि किसे कहते हैं? आदि कवि कहते हैं वाल्मीकि को, आदि कवि वाल्मीकि को। और हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा, हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा। और एक आते हैं हमारे प्रथम सूफी कवि, वो कौन से हैं? हमारे असाइद। कौन से हैं? असाइद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि कामायनी किस युग की रचना है? ये आपको बताना है कि कामायनी किस युग की रचना है। छायावाद युग, प्रयोगवाद, गतिवाद, प्रगतिवाद या फिर इसमें रहस्यवाद। बताइएगा किस युग की रचना है। देखिए इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, छायावाद की ये रचना है। कि रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। आंसू, झरना, लहर ये सब जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पिंजर अदालत उपन्यास के रचयिता कौन है? ये आपको बताना है कि पिंजर अदालत उपन्यास के रचयिता कौन है। निम्नलिखित में से बताइएगा कौन है। वेद प्रताप वैदिक, अमृता प्रीतम, निराला या फिर रामकुमार वर्मा। बताइएगा इनका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो है हमारे, ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमृता प्रीतम ये इसके रचनाकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है। प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी या फिर आकाशदीप। देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंदुमती। ये है किसकी? किशोरीलाल गोस्वामी। किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी की ये रचना है। देखिए प्रेम सागर ये कौन है? लल्लू लाल।
लल्लू लाल। लल्लू लाल की क्या है? प्रेम सागर। अब देखिए रानी केत की कहानी इंसाह अल्लाह खां। इंसाह अल्लाह खां। इंसाह अल्लाह खां। और देखिए एक आती है आकाशदीप, ये किसकी है? ये है हमारी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ये है जयशंकर प्रसाद की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारा 39, कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, ये आपको आंसर करना है इसका। देखिए 51, 52, 53, 54 या फिर 55 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में, या आपके लिए रहेगा गृह कार्य यानी कि होमवर्क आपके लिए रहेगा। और आपके देखिए इसमें आज एक क्वेश्चन कम रह गया था। ये हमारे आज 39 क्वेश्चन ही हैं, और आपको बताना है कि आज इन 39 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज ये हमारा हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट था, और आपको सेट कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स करके में ज़रूर बताएं कि हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से अपनी नेक्स्ट चैट में, तब तक के लिए राधे राधे।